तो वेलकम बच्चों, आप सभी का भाइयों अपने YouTube चैनल कॉम्बो स्टडी पर स्वागत है। तो अपना ये पैड बैच तो चल ही रहा है इंजीनियरिंग का। पैड जो कोर्स है, पैड कोर्सेस हैं वो लगातार कंटिन्यू क्लास चल रही है। लेकिन अब बात आती है जो फ्री कोर्स की, कहीं ना कहीं जो फ्री बैच है वो आपका YouTube के ऊपर चलेगा। YouTube की इसी चैनल के ऊपर आपकी क्लासेस लिए जाएंगी। सबसे पहले यहाँ आईसी इंजन की बात करते हैं। तो आईसी इंजन क्या है? आईसी इंजन एक हीट इंजन का पार्ट है। हीट इंजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हीट इंजन क्या चीज़ आ गई, हीट इंजन को ही देखते हैं ना। तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन है, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसमें क्या है कि जो केमिकल एनर्जी होती है ना फ्यूल की, उसको कन्वर्ट करते हैं अपन थर्मल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। हीट इंजन क्या है कि इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी ऑफ फ्यूल, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू केमिकल एनर्जी है जो फ्यूल की, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। क्या है इंजन? हीट इंजन क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को फ्यूल की को थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अब उस थर्मल एनर्जी का कहाँ यूज होता है? थर्मल एनर्जी का यूज लेते हैं अपन मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए। किसके लिए? मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल एनर्जी का यूज लिया जाता है। तो एक ऐसा डिवाइस है ये कि फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके देता है अपन को। अपन उस थर्मल एनर्जी का यूज लेते हैं किसके लिए? मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब हीट इंजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला तो ये रहा आपका आईसी इंजन, ठीक है। पहला कौन सा है? आईसी इंजन। दूसरा है ईसी इंजन, ईसी इंजन, ठीक है। आईसी इंजन क्या है? इंटरनल कंबसन, इंटरनल कंबसन, इंटरनल कंबसन इंजन। और ईसी इंजन क्या है? ईसी इंजन है एक्सटर्नल कंबसन इंजन, एक्सटर्नल कंबसन। एक्सटर्नल कंबसन इंजन, ठीक है। आईसी इंजन है इंटरनल कंबसन इंजन, ईसी इंजन है एक्सटर्नल कंबसन इंजन, ठीक है। अब आईसी इंजन के अंदर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है आईसी इंजन और ईसी इंजन क्या होता है। तो आईसी इंजन क्या है बेटा? अपन को आईसी इंजन ही पढ़ना है तो इसको ही डीपली देखेंगे। इसकी केवल डेफिनेशन बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। आईसी इंजन क्या होता है? आईसी इंजन एक पार्ट है हीट इंजन का, ठीक है। किसका पार्ट है? हीट इंजन का। उसके दो पार्ट होते हैं, एक आईसी और एक ईसी, ठीक है। हीट इंजन का पार्ट है जिसके जहाँ पे इंजन के सिलेंडर के अंदर फ्यूल का कंबसन है, जो सिलेंडर के अंदर हो रहा है तो वो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबसन। और जो सिलेंडर के बाहर हो रहा है तो वो ईसी इंजन है। कौन सा? जो इंजन के अंदर हो रहा है तो आईसी इंजन, सिलेंडर के बाहर हो रहा है तो ईसी इंजन। तो इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं, कंबसन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। कहाँ पे? इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ये क्या? आईसी इंजन। और सेम इसमें द कंबसन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर, आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर। तो ध्यान देना, इनमें केवल एक ही डिफरेंस है। क्या है कि इंटरनल कंबसन में तो अंदर होता है, अंदर होता है फ्यूल का कंबसन है जो फ्यूल का
फ्यूल का क्या है, कंबसन है। और इसके अंदर आउटसाइड होता है, बाहर होता है जो फ्यूल का कंबसन है, ठीक है, फ्यूल का जो कंबसन है बाहर होता है। अब मेनली अपन को पढ़ना क्या है अपन को केवल आईसी इंजन पढ़ना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आईसी इंजन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इसकी डेफिनेशन को याद रखना कई बार आ जाता है, ठीक है। आईसी इंजन के बारे में अब हम डीपली जानेंगे थोड़ा, अभी ये बार बार से देखा है, तो आईसी इंजन के बारे में अपन अब डीपली जानेंगे। आप सभी के लिए एक नया बैच और लॉन्च कर रहे हैं अपन, एक नई खुशखबरी के साथ, आपको जल्द ही उसका पता चल जाएगा, ठीक है, जल्दी उसका पता चल जाएगा, इन्फॉर्म कर देंगे अपन जल्द ही, बहुत जल्द, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ये 2 टाइप के होते हैं आईसी इंजन, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट तो क्या है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, और सेकंड क्या है 4 स्ट्रोक ये तो 2 स्ट्रोक हो गए, 4 स्ट्रोक हो गए। अब 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका डिफरेंस क्या होता है। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर देखते हैं पहले, द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन और 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट की 1 रिवोल्यूशन में वर्किंग साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, पिस्टन के अंदर जाके सिलेंडर वापस आ जाएगा, ठीक है, पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जाके पिस्टन वापस आ जाएगा, ठीक है। तो 1 साइकिल कंप्लीट होता है, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट ऑफ द क्रैंक शाफ्ट के 1 रिवोल्यूशन में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर, ठीक है। अब 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन और पिस्टन को सिलेंडर के अंदर एक बार जाना पड़ेगा, वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, तो ये क्या हो गया, 1 साइकिल कंप्लीट होगी वो, 4 स्ट्रोक की 1 साइकिल कंप्लीट होगी वो। 2 स्ट्रोक के अंदर क्या है, 2 स्ट्रोक के अंदर सिंपल क्या है, एक क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट से यहाँ कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी होती है पिस्टन से, ठीक है। ये सिलेंडर है आपका, ये यहाँ आपका पिस्टन हो गया, ठीक है। अब ये पिस्टन के अंदर एक बार जाएगा, यहाँ से सिलेंडर के अंदर पिस्टन, ठीक है, सिलेंडर के अंदर एक बार जाएगा और वापस आ जाएगा, ये 1 साइकिल कंप्लीट होगी। 1 साइकिल कंप्लीट हो जाती है 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर, 4 स्ट्रोक के अंदर 2 बार 2 रिवोल्यूशन में साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया होगा, अब देखिए ध्यान से, अब सीक्वेंस एंड ऑपरेशन इन ए साइकिल इंजन, इन ए साइकिल, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन की बात आती है तो यहाँ देखते हैं क्या है, सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक क्या है, सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक हो गया पहला। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक है। तीसरा है आपका एक्सपेंशन, एक्सपेंशन स्ट्रोक, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक को ही बोलते हैं अपन वर्किंग स्ट्रोक, क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रोक, किसको, एक्सपेंशन स्ट्रोक को। फिर आएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, फिर कौन सा आएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर क्या है, अपन सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक की बात करते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक के अंदर क्या है, इसका जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं इसके इंजन में, कैसे कैसे वर्क होता है। सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक के अंदर वर्क होता है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, तो देखिए बेटा, सक्शन स्ट्रोक में क्या है, फ्यूल वेपर इज करेक्ट प्रोपोर्शन इज सप्लाई टू द इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल का जो वेपर है वो करेक्ट प्रोपोर्शन में
इसका मतलब एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे जाके बर्न होता है। तो इसके सक्शन स्ट्रोक के अंदर क्या आता है, एयर और फ्यूल का करेक्ट फॉर्म में जाके, करेक्ट प्रोपोर्शन में जाके फ्यूल का वेपर कंप्लीट होके इंजन सिलेंडर के अंदर पहुंच जाता है, वो इंजन सिलेंडर तक सप्लाई हो जाता है, तक, अंदर नहीं जा रहा है, तक। अब काम आता है कंप्रेशन स्ट्रोक का। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या है कि ये इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल वेपर को कंप्रेस करता है, फ्यूल वेपर को इंजन सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करेगा, ठीक है। अब अगला देखिए एक्सपेंशन स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक। तो एक्सपेंशन और वर्किंग स्ट्रोक क्या होता है, तो कंप्रेस करने से जस्ट पहले फ्यूल वेपर को इंजन सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करने से जस्ट पहले फ्यूल को क्या फायर करता है, जला देता है फ्यूल को, फ्यूल में एक चिंगारी लगती है और फ्यूल जल जाता है वहीं पे, ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर, वो सॉरी एक्सपेंशन स्ट्रोक के अंदर। अब एक्सपेंशन को ही वर्किंग स्ट्रोक बोल देते हैं, फ्यूल वेपर फायर्ड हो जाता है, ठीक है। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, अब यहाँ से देखिए जाहिर सी बात है फ्यूल का जो वेपर भी बन रहा है, इंजन के अंदर कंप्रेस भी हो रहा है, वो फायर्ड भी हो रहा है, सिलेंडर के अंदर जाके फायर्ड भी हो रहा है। अब जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ में आग लगेगी फ्यूल में, इंजन सिलेंडर के अंदर ये तो चारों ओर से पैक होता है, तो आग लगेगी तो वहाँ पे क्या है, गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जाहिर सी बात है गैसेस प्रोड्यूस होंगी। तो वो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जो वर्न्ट गैसेस होती हैं, जो वर्न्ट गैसेस होती हैं, वर्न्ट गैसेस होती हैं, वो क्या है एग्जॉस्ट करता है, वर्न्ट गैसेस को एग्जॉस्ट करता है। एक्सपेंशन स्ट्रोक के अंदर क्या है, वर्न्ट गैसों को एग्जॉस्ट करता है। अब देखिए बेटा इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज बताऊंगा मैं, टू स्ट्रोक के एडवांटेज बताऊंगा ओवर द फोर स्ट्रोक, ठीक है, टू स्ट्रोक के एडवांटेज ओवर द फोर स्ट्रोक। हाँ वही एडवांटेज होते हैं यार, मैकेनिकल एफिशिएंसी वगैरह यही कुछ किसी का कम ज़्यादा होता रहता है, सबको तो पता ही है। इसके लगातार वीडियो लेक्चर लाने पड़ेंगे आपको, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं टू स्ट्रोक के ओवर द फोर स्ट्रोक साइकिल, ठीक है। अब देखिए जब फोर स्ट्रोक का एक कंप्लीट प्रोपोर्शन होगा ना, फोर स्ट्रोक का एक साइकिल कंप्लीट होगा, इतने में टू स्ट्रोक इंजन 2 बार साइकिल कंप्लीट कर लेगा। पहला तो ये हो गया, ठीक है। पहला क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स, टू स्ट्रोक्स के बता रहा हूँ मैं, टू स्ट्रोक्स के एडवांटेज, ठीक है। ट्वाइस द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स, पहला एडवांटेज हो गया। ये क्या हो गया, पहला एडवांटेज हो गया। अब देखिए दूसरा एडवांटेज क्या कहता है, दूसरा एडवांटेज क्या कहता है, सेम पावर डेवलप करता है। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आएगा। ट्वाइस द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक के ट्वाइस द नंबर होते हैं, ठीक है, 8 सेम इंजन स्पीड पे, ठीक है ना। कैसे होते हैं, सेम इंजन स्पीड पे, सेम इंजन की स्पीड को कम करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, सेम स्पीड होगी दोनों इंजन्स की। लेकिन उसके एक साइकिल कंप्लीट होगा ना, इतने में 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा ये अपने, ठीक है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट एक बार इसका 1 चक्कर रन कर रहा है, उसका 2 चक्कर रन कर रहा है, तब जाके 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए 1 ही चक्कर करना पड़ रहा है, 1 ही रिवोल्यूशन में, ठीक है। अब देखिए सेम पावर डेवलप करते हैं, सेकंड के अंदर आ जाते हैं, सेम पावर डेवलप होगी टू स्ट्रोक इंजन के अंदर। कब, जबकि वो लाइटर भी होता है,
लाइटर भी होता है 4 स्ट्रोक के मुकाबले, ठीक है, लेस बल्कि होता है, ठीक है, और क्या, लेस फ्लोर एरिया को घेरता है, लेस बल्कि होता है, और क्या है, लेस फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड होता है। लेस फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सेम पावर डेवलपर के लिए सेम पावर यानी कि 10 हॉर्स पावर जनरेट करनी है, तो 10 हॉर्स पावर वो जनरेट कर रहा है, 10 हॉर्स पावर ही ये इंजन जनरेट कर रहा है। उसमें भी ये इंजन कैसा होगा, लाइटर होगा, हल्का होगा, लेस बल्कि होगा, लेस फ्लोर एरिया, यानी कि बहुत छोटी सी जगह में, कम जगह में आ जाएगा, उससे कम जगह में, बहुत छोटी नहीं कह सकते, उससे कम जगह में आ जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा और एडवांटेज है इसका, तीसरा एडवांटेज लिखिए, तीसरा क्या है, लाइटर फ्लाईव्हील। अब इसका लाइटर फ्लाईव्हील है, देखिए ध्यान से, लाइटर क्या है, फ्लाईव्हील है, लाइटर फ्लाईव्हील। अब जाहिर सी बात है, फ्लाईव्हील लाइटर कर दिया इसका, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसकी क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, लाइटर फ्लाईव्हील के साथ में हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी देता है, हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी देता है, हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी, यहाँ ध्यान देना, क्योंकि ये लाइटर क्या है, इसका फ्लाईव्हील लाइटर कर दिया, हल्का कर दिया, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी तो यार बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज तो देख ही लिए, सब चीज़ के, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं बेटा, हर चीज़ के दो पहलू क्या होते हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो ये हमने पहला पहलू देखा, एक ही पहलू से मतलब कि ये मत सोचिए कि ये इंजन इतना काम की चीज़ है, ये इंजन इतने एडवांटेज हो गए इसके, सारे एडवांटेज ही एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है। तो बेटा इसके डिसएडवांटेज भी बता दूंगा मैं आपको, यहाँ देख लीजिए। तो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, सबसे पहले देखिए थर्मल एफिशिएंसी क्या है, थर्मल एफिशिएंसी क्या है, तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन इज लेस। थर्मल एफिशिएंसी, इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी तो सही है, लेकिन इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो क्या है, लेस है, थर्मल एफिशिएंसी लेस, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी। दूसरी बात इसमें देखिए, थर्मल एफिशिएंसी लेस हो गई, अब इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल के देखें, वो भी क्या है, वो भी लेस है, ओवरऑल एफिशिएंसी भी इसकी लेस है, ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, जो कंजप्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज लार्ज, कंजप्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, कंजप्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो लार्ज क्वांटिटी में कंजप्ट होता है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, बिकॉज हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर हायर होगा तो इसका क्या है बेटा, इसका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा वो जल्दी कंजप्ट कर लेता है, उसको जल्दी कंजप्ट कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो, बाकी की बात अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। डिसएडवांटेज एडवांटेज हो गए, टाइप्स बता दिए इसके, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे ही धीरे धीरे चलेंगे बेटा, इतना ही टाइम